जी, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? क्योंकि हमारे छात्राओं के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार किया गया है बाय टीचर। हाँ जी। तो प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है? तो हाँ, इसलिए किन पर आरोप लगाए जा रहे हैं? पुष्पेंद्र शर्मा के ऊपर ये आरोप लगा। क्या आरोप लगाए गए? सेक्सुअल हैरेसमेंट और फिजिकल असॉल्ट का केस है। जी बताइए। सेक्सुअल हैरेसमेंट और फिजिकल असॉल्ट का केस है, ये आरोप है उनके ऊपर। अच्छा, तो जो धरना कब तक चलेगा? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक ये ऐसे ही छात्राएं बैठी रहेंगी और इंसाफ के लिए मांग करती रहेंगी। 20 तारीख को ये हुआ था और 20 तारीख से आज तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। हमने वीसी मैम को बोला है, हमने अपने टीचर्स को बोला है, वो हमें बोल रहे हैं कि हाँ कार्रवाई चल रही है, वो बीमार हैं, कार्रवाई चल रही है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसी परेशानी की वजह से आज ना चाहते हुए भी हम सब यहाँ पर हैं, ऐसे बैठना पड़ रहा है। 20 तारीख की ये हाँ 20 तारीख से हमें बोला गया था कि 1 हफ्ते में उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ इंक्वायरी के नाम पे उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ उनका साथ दिया जा रहा है। उनकी मेडिकल कंडीशन खराब बता करके उनको तभी के तभी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया कि इनको एक साइकेट्री की ज़रूरत है, इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उनका कहीं ना कहीं साथ दिया जा रहा है एंड ही इज़ नाउ ऑल्सो इन एडमिट इन हॉस्पिटल। ये भी बताया जा रहा है कि सस्पेंड। हाँ जी।
आओ भाई गुड़िया आ जाओ बेटा, इधर आओ बेटा। प्रिंसिपल साहब को आने दो प्लीज। तुम लोग आगे आ जाओ। किसने बोला था बेटा? बच्चों को कौन के बच्चे मेरे समझ में आए? जिनके पेरेंट्स आए थे। हाँ, ये नहीं हो रहा। एंड देयर इज अ प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है कि हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। विद इन 30 days इट विल बी कंप्लीटेड। Ma'am, yes, I understand that everything goes through the investigation. Yes. But we all are saying that अरे एक बाइट कर। एक मिनट। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दरगत चुप हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं। फिर सिखाओ हमें पहले सुधारो अपना व्यवहार, फिर सिखाओ हमें सुधार। हाय हाय, हाय हाय। दरगत चुप हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। लगेगा उस चीज़ के लिए, फिर वो अभी तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि उन्हें बच्चों के लिए बहुत ही 20 बहुत टाइम से रहा था। अभी किसी एक बच्ची के साथ नहीं, बहुत सारी बच्चियों के साथ हुआ। मौलिक सिद्धांत पुलिस से इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है। लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही हैं वो ये है क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था। टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नज़र आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज़ हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। Let it be। पूरा मामला एक बार वैसे जानकारी अब दोबारा देख लो, क्या क्या हुआ था, कब की घटना? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 3 से 4 बार कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, यहाँ पे नाबालिगाओं के साथ हुआ है, जो कि 20 तारीख की घटना है। वहाँ जब होने के बाद नाबालिगा को उसके कैबिन में बुलाया गया, वो भी काम के बहाने से, और बुलाने के बाद उसको छुआ गया और उसके साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया और ऐसे अपशब्द भी बोले हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी छात्राओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और कॉल की है, वॉइस कॉल की है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है। अब क्या चाहते हैं इस पूरे? हम लोग चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए और उनका जो सरकारी आवास है वो खाली किया जाए। उन्हें सब ये कह रही कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं मिली। हमने अभी तक पुलिस को कोई अप्रोच नहीं किया है, लेकिन जिन नाबालिगाओं के साथ हुआ था उनकी पर्टिकुलर लॉयर्स हैं, हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना काम करा रहे थे क्योंकि अभी तक आप जान सकते हैं 11 दिन हो चुके हैं अप्रॉक्स। 11 दिन से हम इनके प्रशासन का कार्यवाही का वेट कर रहे थे कि वो कुछ करेंगे। चलिए, जिस पे आरोप लगे हैं वो कौन है, पहले क्या कार्रवाई की मांग की थी और क्या आश्वासन दिया गया था? बच्चियां तो एक नहीं हैं, बच्चियां बहुत सारी हैं। उनका उनका नाम है पुष्पेंद्र शर्मा और वो यहाँ पे मौलिक सिद्धांत के अध्यापक हैं। तो पहले जब शिकायत दी थी तो क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था? उनको सिर्फ ये कहा था कि टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ सस्पेंड किया है। तो आप पूरी क्या मांग, टर्मिनेट की मांग? हम उनको टर्मिनेट कराना चाहते हैं। हम मांगे पूरी नहीं हुई तो ये यूं ही यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। बैठी हैं यहाँ धरने में और आरोप लगा रहे हैं अपने कि प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट के, क्या कहना है?
हाँ जी, हमारे पास तो अभी कंप्लेंट नहीं दी है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे ही हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपके पास कोई कंप्लेंट मिली? नहीं, अभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। जिस तरह से आज स्टूडेंट बाहर बैठी हैं ताला लगाकर, तो क्या कहना है? अभी बच्चे ये कह रही हैं हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम वीसी मैडम को ही बताएंगे। तो बातचीत हुई आपकी कहीं से? अभी यही बात हुई हमारी। जी, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? क्योंकि हमारे छात्राओं के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार किया गया है बाय टीचर। हाँ जी। तो प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है? तो हाँ, इसलिए किन पर आरोप लगाए जा रहे हैं? पुष्पेंद्र शर्मा के ऊपर ये आरोप लगा। क्या आरोप लगाए गए? सेक्सुअल हैरेसमेंट और फिजिकल असॉल्ट का केस है। जी बताइए। सेक्सुअल हैरेसमेंट और फिजिकल असॉल्ट का केस है, ये आरोप है उनके ऊपर। अच्छा, तो जो धरना कब तक चलेगा? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक ये ऐसे ही छात्राएं बैठी रहेंगी और इंसाफ के लिए मांग करती रहेंगी। 20 तारीख को ये हुआ था और 20 तारीख से आज तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। हमने वीसी मैम को बोला है, हमने अपने टीचर्स को बोला है, वो हमें बोल रहे हैं कि हाँ कार्रवाई चल रही है, वो बीमार हैं, कार्रवाई चल रही है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसी परेशानी की वजह से आज ना चाहते हुए भी हम सब यहाँ पर हैं, ऐसे बैठना पड़ रहा है। 20 तारीख की ये हाँ, 20 तारीख से हमें बोला गया था कि 1 हफ्ते में उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ इंक्वायरी के नाम पे उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ उनका साथ दिया जा रहा है, उनकी मेडिकल कंडीशन ख़राब बता करके उनको तभी के तभी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया कि इनको एक साइकेट्री की ज़रूरत है, इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उनका कहीं ना कहीं साथ दिया जा रहा है एंड ही इज़ नाउ ऑल्सो इन एडमिट इन हॉस्पिटल। ये भी बताया जा रहा है कि सस्पेंड हाँ जी एडमिट कर दिया गया है और दूसरे ही तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सस्पेंड होने के बावजूद उन्हें अटेंडेंस मार्क करवाने तो आना ही पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मरीज़ रोज़ की रोज़ हॉस्पिटल में जाकर एडमिट भी हो जाए और फिर अटेंडेंस मार्क कराने डिस्चार्ज होकर आ भी रहा है बार बार? उनको मेंटली इल बताया जा रहा है। जब वो मेंटली इल हैं तो क्या वो ये दुर्घटनाएं कर सकते हैं हमारे साथ? हमें सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए वो मेंटली इल नहीं है। क्या वो नंगे घूम रहे हैं यहाँ पे? नहीं, लेकिन हमारे साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। फिर उनको कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में है। वो अपनी बहनाओं मतलब माताओं और बहनों के साथ भी ऐसी कॉल्स कर चुके हैं, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार कर चुके हैं। जब वो इतने ही पागल हैं, जब वो इतने डिप्रेशन में हैं, जब उनका मेंटल इलनेस लेवल इतना ज़्यादा है, तो क्या वो हमारे साथ रहना सेफ है? कितने दिन से ये चल रहा है यहाँ पे? 20 तारीख को ये सब हुआ है हमारे साथ। हमने इनकी हेल्प लेनी चाहिए, इन्होंने की, सस्पेंशन लेटर निकाला, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेशन चाहिए। अगर उनकी दिमागी हालत इतनी ख़राब है, अगर वो पेशेंट हैं, हम बीइंग ए डॉक्टर समझ लें क्या, तो फिर उनको सिर्फ ये सेक्सुअल हरासमेंट दिख रही है। और ये जो नाबालिकाएं जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रही हैं, क्या उनको सिर्फ यही बच्चियाँ दिख रही हैं उनके पास जो ये कॉल कर रहे हैं? उनके पास ये कॉल करके उन्हें गलत बातें बोल रहे हैं, वीडियो कॉल पे गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, चीज़ें बोल रहे हैं उन्हें करने के लिए, अपने कैबिन में उन्हें बुला के उन्हें गलत तरीके से छू रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए आज ये सारी और उनको बोला जा रहा है कि बेटा एक बारी बैठे आओ, तुमसे काम है। ये भी नहीं है कि भाई छात्रा है, बस ये कि हमें काम है, एक बारी के लिए आओ, बात करनी है, बेटा ये काम है, तुम ये काम कर दो। उस चक्कर में उनको बुलाया जा रहा है और फिर उनके साथ ये सब गलत हरकतें उनके साथ की जा रही है। तो पहले से ये चल रहा था? कितने दिन पुराना मामला है ये? 20 तारीख का आप बता रहे हैं? एक बच्ची के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारी बच्चियों के साथ हुआ है और उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो एक टीचर के अगेंस्ट नहीं बोल पा रही थी। लेकिन अब हम बच्चों ने प्रूफ भी दिए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ हमें दिलासा दिया जा रहा है कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया है, वो बीमार हैं, सिर्फ हमें दिलासे दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि उन्हें यहाँ से टर्मिनेट किया जाए, उन्हें बिल्कुल यहाँ से निकाल दिया जाए, वो यहाँ पे नज़र नहीं आने चाहिए, ताकि बच्चियाँ यहाँ पे सुरक्षित महसूस करें। और जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में बच्चियाँ हैं, उन्हें अभी यहाँ 5 साल निकालने, वो कैसे उस इंसान के साथ 5 साल निकालें? हम उनके आवास से उनको निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने आवास से, जो सरकारी निवास उनको मिला हुआ है, वो उनसे उनको बेदखल किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी टर्मिनेट किया जाए। कहने का मतलब यही काफ़ी समय से चल रहा था? हाँ, ये काफ़ी समय से चल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो डेट थी वो 20 है। हाँ। पहले भी ऐसा हो चुका था
लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। लेकिन अब हमारे पास पुख्ता सबूत हैं जो कि कह देते हैं कि नहीं, लड़की ही गलत होगी, लड़की ही गलत होगी, जो कि हर बार एक लड़की के ऊपर उंगली उठाई जाती है। जब आज एक लड़की दिखा रही है कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो स्टिल उसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने सिर्फ उनको सस्पेंड किया है। तो आप आला अधिकारी से मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम उनको टर्मिनेट कर देंगे, 2 दिन में टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अभी 20 तारीख से देख लीजिए आप खुद, 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्यवाही उन्होंने अच्छी नहीं की। तो कार्रवाई नहीं हुई तो अब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हमने अपने जो अधिकारी लोग हैं सबसे बात की है, उसके बाद हमने ये स्टेप लिया है। तो अब प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही चलेगा। लेक्चरर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा, काफ़ी गंभीर मामला। देखिए 20 तारीख को इन बच्चों ने हमें बताया कि किसी एक टीचर ने, पुष्पिंदर ने, इनको वीडियो कॉल करके कुछ ऑब्सीन चीज़ बोली, और उसी समय तुरंत हमने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मीटिंग बुला के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड कर दिया, और एंट्री बैन की हुई है प्रीमिसेस में भी और कॉलेज में भी। और अभी वो जो है हेल्थ इश्यूज़ पे ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। चार्जशीट भी हमने तैयार कर दी है, बट जो ये प्रोसेस होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो पुलिस में भी शिकायत दी जाएगी? वो बच्चों का निर्णय रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे हम जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स, हमारा मैकेनिज़्म है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सारी जुडिशियल पावर हैं, बट द इंक्वायरी विल टेक इट्स एटलीस्ट 30 days टू कंप्लीट। उनका वर्जन भी आएगा, बच्चों को भी आएगा, और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जो है बच्चियों को सिक्योर महसूस करने के लिए इनकी कमिटीज़ बना दी हैं। वी आर इन कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद द। आप भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने तो 10 दिन बच्चे थोड़े से भावुक हैं, थोड़े डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, पर जो ये प्रक्रिया है इसमें अपना समय तो लगेगा ना इन्वेस्टिगेशन। तो अभी ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उनका जो आवास है उनको भी वापस लेने की। आवास हम उनका खाली करवा देंगे, उनको उसके ऑर्डर्स कर देते हैं इमीडिएटली, वो हम कर सकते हैं। बाकी दरखास्त की भी मांग कर रहे हैं, तो उसमें समय लगेगा, जैसे बताया कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये होगा। एकदम सस्पेंशन इमीडिएट वो रहता है, एंड वो बिल्कुल विदिन 24 आवर्स हमने कर दिया था। ये कह रहे हैं पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई पहले हैं? का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम 0 टॉलरेंस टू सेक्सुअल हैरेसमेंट है। जब भी मेरे आने के बाद कोई मामला हमारे सामने आता है, हम बच्चों के साथ खड़े हैं। थैंक यू विष्णु, थैंक यू।